एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये व्लॉग है 29 दिसंबर का, दिन है संडे का। अभी हो रहा है सुबह का टाइम और मॉर्निंग में कुछ ऐसा ही मौसम होता है डेली। तो व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। लास्ट ईयर आप लोगों का कैसा रहा मुझे बताना। तो मेरे लास्ट ईयर में तो मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे खुशी के पल आए, बहुत सारे दुख के भी पल आए। तो मैं चाहती हूँ आप सबका ये वाला साल और आने वाले सभी साल बहुत अच्छे जाएँ। लास्ट ईयर में मैंने अपना व्लॉगिंग की जर्नी स्टार्ट करी थी, काफ़ी महीने हो गए हैं मुझे व्लॉग स्टार्ट करे हुए, और आप लोगों का भी साथ मेरे साथ बना हुआ है। तो अभी मैंने ले ली है मॉर्निंग की अपनी ड्रिंक, जो मैं लेती हूँ जीरा वाटर, जो मैं बैठ के लेती हूँ। उसके बाद मैं अपनी चाय बना के ले आई थी। आकाश जी को भी मैंने चाय दे दी है। मैं चाय लेके आई ना, इतनी देर में जैश भी उठ गया था, काशवी भी सोने लग रही है। तो मैंने बताया ना, मैं जब भी चाय पीती हूँ ना उस टाइम मैं भजन चला लेती हूँ टीवी में। तो अच्छा लगता है, मॉर्निंग की शुरुआत हमारी भजन के साथ हो ना, तो अच्छा लगता है। मॉर्निंग की फ़र्स्ट टी ना मैं बिल्कुल शांति से बैठ के लेती हूँ। फिर जब मैं काम में लगती हूँ ना, फिर भले ही चाहे मुझे 2 मिनट बैठने को ना मिले, मुझे उसकी कोई टेंशन नहीं है। बट मॉर्निंग की जो फ़र्स्ट टी होती है ना, वो मैं बिल्कुल तसल्ली से पीती हूँ। यहाँ मैं फ़ोन में कुछ न्यूज़ चेक कर रही थी, तो मुझे नहीं लगता आप में से किसी को भी इस वाली न्यूज़ के बारे में पता होगा। तो राजस्थान के कोटपूतली ज़िले में एक 3 साल की बच्ची अपने ही खेत में बोरवेल में गिर गई थी। तो उसी की न्यूज़ मैं ना दिन रात देखती रहा करती। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे मैंने किसी अपने मेरा कोई अपना हो और वो उसमें गिर गया। उस बच्चे को मैं जानती भी नहीं थी, बट दिन रात मुझे इतनी टेंशन रहती थी। मैं रात को ना उठ उठ के, मतलब जैसे ही मेरी आँख खुलती थी ना रात को, तो सबसे पहले मैं फ़ोन खोल के देखा करती कि बच्ची निकली कि नहीं निकली। तो बस ऐसे ही टेंशन रहती थी। तो तभी का ये व्लॉग है। मैं उठती ना सबसे पहले ये चेक करने लग रही थी। फिर चाय पीने के बाद ना सीधा मैं यहाँ पे आ गई हूँ मशीन लगाने के लिए, क्योंकि बहुत ही सारे कपड़े थे। कम से कम 5 से 6 लोट मुझे कपड़े धोने थे। तो वहीं पे मैं सबसे पहले मशीन लगा रही हूँ, क्योंकि कपड़े धुलने में भी ना टाइम लगता है। और जितनी जल्दी कपड़े धुल जाए ना उतना अच्छा है, क्योंकि फिर सुखाने के लिए सही रहता है। क्योंकि अगर लेट कपड़े धुलेंगे ना, वैसे तो धूप तो निकलती नहीं है, फिर हवा भी कम लगेगी। थोड़ा यूँ होता है जल्दी कपड़े धुल जाएंगे तो जल्दी से थोड़ी हवा वगैरह लग जाएगी कपड़ों में। मशीन स्टार्ट करने के बाद मैंने नाश्ता बना दिया था और हम सब ने नाश्ता भी कर लिया। अभी मैंने दोनों बच्चों को भी नहला दिया है, और अभी ना काशवी अपने लिए रबड़ बैंड चूज़ करने लग रही है कि उसको कौन सी रबड़ से चोटी करवानी है। वैसे तो उसको कैप पहनाऊंगी मैं, बट ना बाल उसके जैसे फोरहेड पे आते हैं ना, तब उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, इसलिए मैं उसकी चोटी करके रखती हूँ। और पीछे आपको जो धुआं दिख रहा है ना, वहाँ पे मैंने गर्म पानी होने के लिए लगाया हुआ है आकाश जी के लिए। तो वो अभी सब्जी मंडी गए हुए हैं, वो आएंगे ना तो वो भी नहा लेंगे। तो बच्चे ना अभी रेडी हो गए हैं, इनको जाना है अपनी बुआ जी के घर, क्योंकि छुट्टी है सभी की, संडे का दिन है ना। तो वहाँ पे ये खेल लेंगे। मेरी जो सिस्टर इन लॉ है ना, उनकी बेटी के साथ। वहाँ पे ना काफ़ी खुला एरिया है, तो थोड़ी टेंशन भी नहीं रहती जैसे बाइक गाड़ी की। तो बच्चे वहाँ पे आराम से खेल लेते हैं। हमारे यहाँ पे जो गली है ना, बिल्कुल छोटी सी है। वैसे तो यहाँ पे भी इतनी ट्रैफिक वगैरह नहीं है, क्योंकि बंद गली है, बट ना खेलने की जगह नहीं है, बहुत गंदी सी गली है। मैं तो खुद नीचे नहीं उतरती। तो यहाँ अगर बच्चे खेलते हैं तो कभी सारे बच्चे हमारे घर पे आ जाते हैं, कभी किसी के घर पे चले जाते हैं। मतलब बच्चे ना एक दूसरे के घर पे ही खेलते हैं, गली में तो बिल्कुल भी नहीं खेल सकते। यहाँ पे मैंने जैश को रेडी कर दिया और बहुत सारे कपड़े पहना दिए मैंने इसको, और मैं इसको बार बार कैप पहना रही थी और ये बार बार ना उतारने लग रहा था। तो जितने कपड़े पहनाओ ना उतने ही धोने के लिए हो जाते हैं। अभी बस मैं काशवी को भी रेडी कर दूँगी, इनके पापा आ जाएंगे ना, तो वो भी नहा के और बच्चों को छोड़ के आ जाएंगे इनकी बुआ जी के घर पे। काशवी हमारी रेडी हो गई, इसको शूज़ वगैरह पहना के और मैं कैप पहना दूंगी। वैसे तो एक कैप उतार के ना फेंक देती, कहती कि मम्मा मुझे चुभ रही है। तो ये ज़्यादा देर रखती नहीं है, बट थोड़ी देर तो मैंने इसको पहनाई दी थी। अभी ना मुझे बेडशीट चेंज करनी है, तो सबसे पहले मैं बेड पे जितना भी सामान रखा ना वो सब हटा दूँगी। जितने भी रज़ाई कंबल थे ना, वो सब उठा के मैंने बेड में रख दिया। सिंगल बेड की जो गद्दे हैं ना, वो मैंने बाहर रख दिए। वैसे तो धूप नहीं आ रही, पर थोड़ी बहुत हवा लग जाएगी, इसलिए वो मैं बाहर रख के आ गई थी। अभी ना मुझे बेडशीट चेंज करनी है, तो बेडशीट चेंज करने से पहले ना मैं जितनी भी ऊपर की डस्टिंग वगैरह होती है ना, फ़ैन की और वॉल क्लॉक है और जो भी थोड़ी बहुत वॉल हैंगिंग्स वगैरह मैंने लगाई हुई है ना, उन सब की एक बार डस्टिंग कर देती हूँ। वैसे धूल होती ही नहीं, क्योंकि मैं हफ्ते 10 दिन में चीज़ों को साफ़ करती रहती हूँ। बट जब बेडशीट चेंज होती है ना, तो थोड़ी फ्रेशनेस सी आती है। वैसे भी इतना गंदा मौसम हो रखा है ना, सब कहीं चिप चिप सा, तो अच्छा भी नहीं लगता। तो इसलिए ना थोड़ा अच्छा लगता है सारी चीज़ों को अच्छे से क्लीन कर ले और नई नई बेडशीट वगैरह बिछाए ना, तो घर में भी एक पॉजिटिविटी आती है और हमें भी अच्छा लगता है। घर ना थोड़ा साफ़ सुथरा सा लगता है। वही सेम बेडशीट देख देख के ना मैं भी बोर हो गई थी। तो यहाँ पे मैंने ये जो समर्स में हम बेडशीट बिछाते हैं ना, वही बिछा दी थी, क्योंकि मेरे पास और जो वॉर्म वाली बेडशीट है ना वो ज़्यादा है नहीं, तो उसी को मैंने यहाँ पे लगा दिया। और इसकी ना चारों तरफ से नोट में लगा के रखती हूँ ना, तो इसको ज़्यादा मुझे टाइम भी नहीं लगता लगाने में, जैसे स्प्रेड करने में, क्योंकि बस कॉर्नर से सारी तरफ नोट लगी हुई है।
चारों कॉर्नर से ना मैंने बेडशीट को अच्छे से टक कर दिया था और यहाँ पे मैं तकिए वगैरह भी रख दूँगी। बेडशीट ही अगर चेंज कर देना तो काफ़ी ज़्यादा चेंज आ जाता है, और अब की बार तो मुझे कुछ ज़्यादा ही टाइम हो गया था बेडशीट चेंज करे हुए, तो अच्छा लग रहा है। और अभी बस मैं यहाँ पे ना बेड को इसलिए झाड़ रही हूँ क्योंकि आज हमने जब ब्रेकफ़ास्ट करा ना, तो ऐसे ही यहाँ पे ब्रेकफ़ास्ट कर लिया था, मैट्रेस वगैरह नहीं थे यहाँ पे बेड पे। तो उसी को मैं झाड़ रही थी ताकि जो थोड़े बहुत फूड पार्टिकल्स है ना वो वहाँ से हट जाए। बेड के जो हेडबोर्ड है वहाँ की भी अच्छे से डस्टिंग कर दूँगी ताकि थोड़ी बहुत शाइन आ जाए यहाँ पे। और जो मैट्रेस है ना दोनों, उनको मैं अभी धूप में डाल के आई थी। वैसे धूप तो नहीं निकली थी, थोड़ी हवा लग जाए ना इन पे, इसलिए मैं इनको बाहर रख के आ गई थी। तो बस मैं वापस अंदर उठा के ले आई, थोड़ी फ्रेशनेस आ जाती चीज़ों को बाहर रख दो ना। तो अभी वैसे मौसम भी इतना ज़्यादा ख़राब है ना, तो अच्छा सा भी नहीं लगता। घर ना एकदम सीलन आई हुई है आपको दीवारों पे ना, ऐसे फ़ोन में ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा, बट सामने से देखे ना तो सारी दीवारों पे सीलन आई हुई है इतनी ज़्यादा। और जब ये सीलन हटेगी, धूप निकलेगी ना, तब मुझे लगता है कि सारा पेंट फिर से उतर जाएगा जैसे पहले उतरा हुआ था। ये वाली फ़ोटोज़ ना डेली उतर जाती है क्योंकि इनके पीछे ना जो डबल साइडेड टेप होती है वो मैंने लगाई हुई है, और सीलन की वजह से ना वो टेप भी छूट रही है, तो बार-बार इनको स्टिक करते हैं। रात को सोने के टाइम में एक बार वापस से इनको स्टिक कर देती हूँ, और एक बार मॉर्निंग में अगर टाइम मिलता है ना तो एक बार मॉर्निंग में भी कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने जो ड्रेसिंग पे कपड़ा मैंने बिछाया हुआ था ना, उसको भी हटा दिया है। तो मैंने एक बार तो मैं उसको झाड़ के ना वापस से लगाने वाली थी, फिर मैंने सोचा नहीं, बेडशीट चेंज कर रही हूँ ना, तो ये कपड़ा भी चेंज कर देती हूँ। तो वैसे तो कुछ अलग से मैंने इस पे कपड़ा नहीं ले रखा इसके लिए। मेरे जो दुपट्टे होते हैं जो यूज़ में नहीं होते ना, उन्हीं को मैं यहाँ पे स्प्रेड कर देती हूँ, तो थोड़ा अच्छा लगता है चेंजमेंट। यहाँ पे जो ये वास है ना, इसको मैंने वापस से रख दिया है। यहाँ पे ना जो खेतों में उगते हैं वही है ये, आजकल तो ऑनलाइन भी मिलने लग रहे हैं। मुझे टाइम नहीं लग रहा अब की बार ये न्यू लाने का। लास्ट ईयर मैं लेके आई थी ना, तो ये तो बिल्कुल ही ब्लैक हो गए। जब लास्ट ईयर लेके आई थी ना तो थोड़ी बहुत शाइन थी, अब धूल चढ़ चढ़ के ना एकदम काले काले हो गए हैं ये। तो मुझे टाइम लगेगा तो मैं न्यू लेके आऊँगी, नहीं तो मैं कुछ और देखूँगी इसके लिए, क्योंकि अभी तो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। धूल से ना बिल्कुल काले हो गए। अब ये ऐसी चीज़ भी नहीं है जिसको मैं वॉश कर दूँ। तो वैसे ही मैंने अभी इसको एज़ इट इज़ रख दिया है। यहाँ पे जो बुद्धा जी है ना, इसके स्टैचू को भी मैंने थोड़ा डस्टिंग कर दी थी। तो कई बार तो मैं इसको धो लेती हूँ, बट अब की बार क्या हुआ, जब हमने पेंट कराना तो यहाँ से ना नेक के पास से ज़रा सा ये स्टैचू ना टूट गया है, तो वहाँ से अंदर पानी ना चला जाए ना, इसलिए मैं वॉश नहीं करती। पहले तो मैं इसको वॉश कर देती, अब मैं बस कपड़े से ही थोड़ा डस्टिंग कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने टीवी की भी थोड़ी सी डस्टिंग कर दी, इसके पीछे जो वायर्स है ना उन पे धूल ना चढ़े, तो वहाँ से भी ना मैं हल्का सी डस्टिंग कर देती हूँ। यहाँ पे आकाश जी भी नहा लिए हैं, वो पूजा कर देंगे क्योंकि रूम तो साफ़ सुथरा हो ही गया है। ये जो टीवी पे आपको दिख रहा है ना पॉलीथीन में एक बॉक्स, तो यहाँ पे ना ये कप है, मैं न्यू कप का सेट लेके आई हूँ, तो उसको मैंने अभी ओपन नहीं करा। मैं सोच रही हूँ एक बार किचन की ना थोड़ी डीप क्लीनिंग कर दूँ और थोड़ा सा फिर से रीऑर्गेनाइज़ करूँ चीज़ों को, थोड़ा चेंजमेंट दिखे तो अच्छा लगेगा ना, तो इसलिए मैंने उसको ओपन नहीं करा। बस वो कहीं कहीं मैं उठा के रखती रहती हूँ। तो एक दिन पहले ही लेके आए थे, यानी कि 28 को लेके आए थे हम, तो उनको मैंने फ्रिज पे रख दिया था। अभी बस ये जो छोटा सा फ्लावर का क्या कहेंगे इसको, छोटा सा फ्लावर है, उसको मैंने फ्रिज पे रख दिया था, और वो कप उठा के ना मैंने ऊपर रख दिया था। एक बार तो मैं फ्रिज पे ही रखने वाली थी। फिर अभी मैं किचन साफ़ करने जा रही थी तो मुझे एक रोटी मिल गई थी जो मॉर्निंग में बनाई थी, बच गई थी ना, तो उसको मैं यहाँ पे रख दूँगी। बर्ड्स गिलहरी वगैरह आते रहते हैं हमारे यहाँ पे, तो वो खा लेंगे। तो कभी भी ना कुछ भी ऐसी चीज़ें बच जाती ना, जैसे चावल भी हमारे घर हर दूसरे तीसरे दिन बनते रहते हैं, तो जब चावल बचते हैं ना तो चावल भी रख देती हूँ। और कभी ऐसा कुछ भी नहीं होता ना, तो मैं दाल के दाने जो कच्ची दाल होती है ना, तो दाल भी रख देती हूँ, या फिर कुछ भी जो घर पे ऐसा कुछ भी खाने का मिल जाता है ना, मैं यहाँ ज़रूर रख देती हूँ। फिर अभी मैंने किचन साफ़ कर ली थी, मेरे पास थोड़ा टाइम था, जैसे मैंने वॉशिंग मशीन लगाई हुई है ना, तो वॉशिंग मशीन के राउंड भी लग रहे थे और साथ में मैंने अपने लिए पानी लगा दिया था, तो पानी गर्म होने में टाइम था, तो यहाँ पे मैं अपने लिए जूस बनाने की तैयारी कर रही थी। तो एक हाफ़ टमाटर ना मुझे फ्रिज में मिल गया था, तो उसको भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है। एक लेमन रख लिया, लेमन मैं बाद में डालूँगी इसमें। मैंने निकाल लिया था क्योंकि मैं भूल जाती हूँ बाद में, जब जूस बन जाएगा ना तो ऊपर से डाल के फिर मैं पीऊँगी। इसमें काफ़ी लोग ना काली मिर्च भी डालते हैं, बट मैं नहीं डालती। तो मैं भी आपको तरीका बता रही हूँ मैं किस तरह से जूस बनाती हूँ। तो मैंने हाफ़ टमाटर ले लिया था, और यहाँ पे मैं गाजर डाल रही हूँ, छोटे-छोटे ना काट-काट के डालो ना, तो थोड़ा ब्लेंड करने में ईज़ी हो जाता है। तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें डाली थी ना, तो एक बार में ब्लेंड नहीं हो पाएगी, तो मैं थोड़ा-थोड़ा करके डालूँगी। तो अभी मैंने 4 आँवला डाल दिए इसमें, और गाजर, टमाटर, और अभी जो चुकंदर है ना, उनको मैंने सेकंड टाइम में ब्लेंड करा था। तो अच्छे से मिक्सी में ब्लेंड करेंगे ना, थोड़ा-सा पानी भी मैंने इसको डाला था। तो ब्लेंड करने के बाद मैंने अच्छे से इसको स्ट्रेन कर लिया था, और जो मतलब
कैसे बताऊँ, फाइबर जो होता है ना इसका थोड़ा बहुत मैं वो रखती हूँ, बाकी मैं फेंक देती हूँ। सिर्फ फिर मैं जूस पीती हूँ। अगर ये चीज़ें आप खा सकते हो ना तो बेस्ट रहेगा आप इन चीज़ों को च्यू करके खाओ, क्योंकि जूस इतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होता। अभी मैं आ गई थी नहा के, और नहाने से पहले ना मैंने अपने लिए सूट निकाला था। मैंने सोचा था कि नहा के ना सूट पहनूंगी ये वाला। शायद मैंने 2 बार ही पहना होगा। जो समर्स में बच्चों की पीटीएम होती है ना, एक बार तो मैंने पीटीएम में पहना था, और एक बार अप्रैल में शायद मैं घर गई थी तब मैंने पहना है। कुल 2 बार ही मैंने ये वाला सूट पहना है। तो मैंने सोचा था आज मैं ये पहनती हूँ, बट मुझे ना इतनी ज़्यादा ठंड लगी सीधे नहाने के बाद ना, फिर मैंने अपने घर के ही कपड़े पहन लिए थे। और ये मोटी सी जैकेट, ये जैश के पापा की, उनको छोटी होगी ना तो मैं पहन लेती हूँ। और सबसे ज़्यादा गर्म स्वेटर ये वाली ही है। गर्मियों में जैसे कई बार होता है ना, बहुत ज़्यादा जो पुराने कपड़े होते हैं वो हमें कंफर्टेबल लगते हैं, तो ऐसे ये वाली स्वेटर मुझे बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है। अभी बस मेरे पास वही थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने अपना थोड़ा बहुत स्किन केयर कर लिया, क्योंकि 6 से 7 राउंड वॉशिंग मशीन में कपड़े घूमने थे। तो जब सारे ही कपड़े अच्छे से धुल जाते हैं तो उनको मैं मशीन में से निकाल के, फिर मशीन को ड्रेन आउट करने के बाद में कपड़ों को पानी से निकाल के फिर वॉशिंग मशीन में ड्राई करती हूँ। तो बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाता है, क्योंकि मेरे पास ऑटोमेटिक मशीन है। तो अभी मैंने कॉम्ब वगैरह कर ली थी, अपना जूस पी लिया। और यहाँ पे देखो गिलहरी आई हुई है और रोटी खाने लग रही है, तो बहुत सारी गिलहरियाँ आती हैं, उनका भी पेट भर जाता है और मुझे भी देखने में अच्छा लगता है। तो फिर उसके बाद ना मैंने जितने भी कपड़े थे ना उनको पानी में से निकाला। ये ना मेरे पास बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि मेरे पास ऐसी ऑटोमेटिक मशीन है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। जो सेमी ऑटोमेटिक मशीन होती है उसमें आप ऐसे कर सकते हो कि एक तरफ आपके कपड़े जैसे धुलने लग रहे हैं और दूसरी तरफ आप उसमें ड्राई कर सकते हो साथ के साथ। बट इस वाली वॉशिंग मशीन में मेरे साथ क्या होता है कि मैं एक बार तो सारे ही कपड़ों को धोते रहती हूँ टर्न बाय टर्न। फिर उनको निकाल के रख देती हूँ, फिर वॉशिंग मशीन का सारा पानी निकालती हूँ, उसके बाद मैं इनको कपड़ों को ड्राई करती हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है, मतलब डबल से भी आप ट्रिपल टाइम लगा लो। मुझे सारे कपड़ों को ना एक बार धुलने का वेट करना होता है, उसके बाद कहीं जाके मैं इनको धो सकती हूँ। और सेमी ऑटोमेटिक मशीन में ऐसा होता है कि एक तरफ कपड़े धुल रहे हैं, दूसरी तरफ आप उनको ड्राई कर करके सुखा सकते हो। तो यहाँ इतने सारे कपड़े मैंने धोए थे कि रस्सियाँ कम पड़ गई थी, तो एक रस्सी मैंने एक्स्ट्रा बांधी थी ताकि मैं कपड़ों को सुखा सकूँ। फिर भी ये कपड़े ना 3-4 दिन में जाके सूखे थे। तो ये वाली बेडशीट जो हम खाना खाने के टाइम बिछाते हैं ना, तो इसको भी मैंने धो दिया था। ये भी मैं ना दूसरे तीसरे दिन धोती रहती हूँ, क्योंकि अच्छा सा नहीं लगता ना, जैसे इसी पे हम खाना खाते हैं फिर यही गंदी हो ना तो अच्छा नहीं लगता। तो दूसरे तीसरे दिन मैं इसको भी धो देती हूँ। तो यहाँ पे देखो मैंने एक रस्सी ना यहाँ पे बांधी, और बच्चों की सॉक्स देखो कितनी सारी हो रखी हैं। काशवी को ना मैं डबल डबल सॉक्स पहनाती हूँ, और जैश ना एक ही पहनता है, पर एक को ही गीली कर देता है क्योंकि वो नंगे पैर भाग जाता है इधर उधर, फिर उसकी सॉक्स गीली हो जाती है। तो जैश की तो इस वजह से ज़्यादा सॉक्स होती है, और काशवी को मैं डबल पहनाती हूँ ना, तो इसलिए काशवी की भी काफ़ी सारी सॉक्स हो रखी थी। जस्ट कपड़े सुखाए थे, इतनी देर में आकाश जी आ गए थे, और वो आते टाइम ना ब्रेड पकोड़े और रस लेके आए थे। मैंने उनसे कहा था कि कुछ भी ऐसी चीज़ ले आना जो हम चाय के साथ खा सकें, क्योंकि सुबह जब से मैं उठी हुई हूँ ना तब से मैं लगी हुई थी काम में, तो अब मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि मैं खाना भी बनाऊँ, क्योंकि 6 बजे उठ के लगी थी और अभी 2 बज गए हैं। पहले तो सबको नाश्ता वगैरह कराया, फिर घर का सारा काम निपटाया, फिर कपड़े धोने में सबसे ज़्यादा टाइम लग गया, बज गए 2। तो अभी इतनी हिम्मत तो थी नहीं कि मैं खाना बनाऊँ, तो यहाँ पे बस ये आते ही ना चाय बनाने लग गए थे, और साथ में हमारी मस्ती मजाक चल रही है। ये ना हरियाणवी में रेसिपी दे रहे थे चाय बनाने की, और पता नहीं कौन कौन से मसाले डालने की बता रहे थे कि इसमें ये डालो वो डालो तेज पत्ता डालो। फिर मैंने वॉइस ओवर कर दिया, क्योंकि फिर वो कुछ लोगों को समझ में नहीं आता, क्योंकि ये बिल्कुल खड़ी बोली बोलते जो हरियाणा की होती है। तो यहाँ पे इन्होंने इसमें शायद दालचीनी या फिर लौंग या इलायची कुछ तो डाला था, मुझे भी नहीं पता, और बाकी बस अदरक डाल दी है। अभी ये चाय पत्ती और जीरे डाल देंगे, तो इनको चाय बनाने देते हैं। मैं यहाँ पे आ गई थी रूम में, अभी पोछा सूखा ही था जस्ट, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है पोछा सूखने में। मैंने फुल स्पीड पे फ़ैन चलाया हुआ था, फिर भी हल्की हल्की ना ऐसे फ्लोर लगती है गीली, और फ्लोर ही नहीं सिर्फ कपड़े भी ऐसे लगते हैं जैसे गीले हों। जो अलमारी में से भी कपड़े निकाल के हम पहनते हैं ना, वो भी इतने ठंडे लगते हैं कि समझ में नहीं आता कि ठंडे हैं कि गीले हैं। तो यहाँ पे ना मैंने दरी बिछा दी थी, और सर्दी सर्दी ना मैं इनको बिछा के रखती हूँ। समर्स में ना मतलब फ्रीक्वेंटली मैं इनको वॉश कर लेती हूँ, मतलब हफ्ते में तो मैं धो लेती हूँ, बट अभी जब से ज़्यादा जोर की ठंड स्टार्ट हुई ना तब से मैंने एक बार भी वॉश नहीं करी, क्योंकि फिर ये सूखेंगे नहीं और इनके बिना काम नहीं चलता।
तो चाय हमारी बन गई थी। सबसे पहले मैं यहाँ पे जो ब्रेड पकौड़े हैं ना वो डाल के ले आई थी, और चाय मैंने डाल के रखी हुई किचन में। तो अपनी चाय भी मैं लेके आ जाती हूँ, आराम से बैठ के अपनी चाय एंजॉय करेंगे। और जब सारा काम हो जाता है और शांति से बैठ के एक कप चाय मिल जाती है तो बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। जब से ठंड स्टार्ट हुई है ना, तो मेरा तो यही रूटीन हो गया, एक बार सारे घर का काम हो जाए ना तो मैं एक बार चाय ज़रूर पीती हूँ। ठंड भी उतर जाती है और थकावट भी उतर जाती है। तो ये जो ब्रेड पकौड़े हैं ना वो मैं बाद में खाऊंगी, उससे पहले ना मैंने पानी पी लिया था। ये मेरी हैबिट है, जब कुछ भी खाऊं तो एक बार पहले ना पानी ज़रूर चाहिए होता है मुझे। तो बस अभी हम अपनी चाय एंजॉय करते हैं। आज का व्लॉग यहीं तक था। आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।